आपने बात कही कि कंफ्यूजन था, इतने सारे लीडर्स, इतने सारे समाज के जिम्मेदार लोग उस शाहीन बाग के मोमेंट से जुड़े थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नेता, कितनी ही पार्टी के लोग और पूरा विपक्ष उसमें शामिल था। आप कह रहे सबको कंफ्यूजन था और सरकार तो लगातार इस बात को कह रही है, इस बात को कह रहे थे कि इसमें ऐसा किसानों के साथ देखिए, किसानों का एक मिनट अंबर जी, किसानों के साथ जब बहस, एक मिनट, किसान जब मूवमेंट करते हैं नहीं, बिल्कुल वैसे जी आज भी ये बात कहते हैं कि सीए से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वैसे जी भी इतने कम पढ़े लिखे कि उनको आगे प्रधानमंत्री, कंफ्यूजन कैसे बात करते हैं आप लोग? समझना है नहीं आपको, जिम्मेदारी आपकी है कि आप समझे, बिना समझे आप सड़कों पर उतराएंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप चक्के जाम कर देंगे, जगह जगह शाहीन बाग बना लेंगे। हिंदू वोट जो है वो ऐसा न हो कि मुसलमानों से बात करने से हिंदू वोट कर जाए, ये डर है ना आपका, वो कभी नहीं जाएगा। इसके बाद हाँ, अब एक बार डॉक्टर सांत्वना जी और संजय सरकार जी। हाँ, देखिए मैं रिजवी साहब से कहना चाहूंगी कि भाजपा या कोई भी हिंदू कभी इसलिए नहीं डरता है कि मुसलमानों से बात करने से बात बिगड़ जाएगी। मुसलमान हमारे भाई बहन है और हम उनके साथ रहते हैं, तो कभी हमारी कोई बात बिगड़ने वाली नहीं, जबकि इससे सौहार्द का माहौल बनता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सीए से जो अभी स्टार्टिंग में प्रवक्ता जी, उनका नाम मैंने भूल रही हूँ, नवीन जी है, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कहा था कि ये सारी नौकरियां ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि 2014 में जो शरणार्थी ऑलरेडी आ चुके हैं उनको नागरिकता देने की बात कही जा रही है। मैंने उनसे कहा फंसाए जाने की बात, वही मैंने उनसे कहा, वो उल्टा मेरे पे दाग रहे थे कि आपको कैसे पता? हिमानी जी मैं यही बता रही हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, अफवाहें फैला के ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं और लड़ाना चाहते हैं। वो अंग्रेजों की नीति थी ना, फूट डालो शासन करो, ये अभी भी उसी को चलाना चाहते हैं। और एक बार और मैं रिजवी साहब के बात पे रिएक्ट करना चाहूंगी। वो जो कह रहे थे कि अवेयरनेस नहीं थे, हमारे साथ ही 2 मुस्लिम भाई बहन बैठे हुए हैं, वो कितने अवेयर है। कहने का मतलब ये कि आप अफवाहों के साथ जाएंगे, इसका मतलब। एक मिनट जी मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की चूंकि रिजवी साहब 1 मिनट, अवेयरनेस आप पढ़ेंगे तब आएगी। आप गलत बातों का सपोर्ट करेंगे तो कभी अवेयरनेस नहीं आएगी। आप गलत बातों का सपोर्ट करेंगे तो कभी अवेयरनेस नहीं। सपोर्ट में नहीं कर रहा हूं। देखिए को आप अब कहां से लेकर आ गए? पहली बात तो क्यों पार्टी बन गए आप, जब भारत के मुसलमानों का सीए से लेना देना नहीं था? लेना एक ना देना दो, जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान बांग्लादेश में उनको मिलने वाली है नागरिकता, आपको क्यों दिक्कत है? आपको क्यों दिक्कत है? आपको लग रहा है जबरदस्ती में, क्योंकि मुझे गलत फहमी है, मैं अपने आप को विक्टिम बनाऊंगी और मुझे टेंशन चाहिए। ये नहीं तो सरकार ने ये कहा है ना, इसे भी तो क्लियर किया है, आपको गलत, इसे भी तो क्लियर किया है रिजवी साहब, इसे भी तो क्लियर किया है। इलाज कराइए। ठीक है, अच्छा एक ओपनिंग कमेंट, अभी तक संजय सरकार जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया और एक जबरदस्त टिप्पणी जो है वो वहां ममता बनर्जी पर भी की गई है। संजय सरकार जी, आप लोगों को पता ही नहीं है कि घुसपैठिए कौन है और शरणार्थी कौन है, और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आप राजनीति कैसे कर सकते हैं संजय जी? संजय जी सवाल सुन पाए आप? संजय जी, लगता है संजय जी का कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है। संजय जी का इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है। डॉक्टर सांत्वना। हाँ हिमानी, मैं ये कहना चाहूंगी, बार बार कह रहे हैं कि असम, सबसे पहले ये बात इनको क्लियर कर देना चाहूंगी कि सीए में असम है ही नहीं। असम को एक्सक्लूसिवली इससे अलग रखा गया है। पहली बात कह रहा हूँ कि एक कंफ्यूजन क्यों है? आप कानून है क्यों नहीं, क्यों कंफ्यूजन है? आप कानून जाके पढ़िए, कानून पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, आप कानून जाके पढ़िए। आप से कानून बना लेंगे, आप कानून के भावार्थ बदल देंगे। देखिए ऐसा नहीं, कंफ्यूजन था। मैं बताऊं, जब 28 से 30 लाख लोग, ये रिपोर्ट है कि जब वहां पे ये रिजवी साहब, अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं, 22 लाख गैर मुस्लिम सेंटेंसेस में लिखा हुआ है कि भाई ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का कानून है। हम ऐसा कानून लेके आ रहे हैं तो उनको शहरियत मिल जाएगी। ये कंफ्यूजन फैलाया गया है, आप देख लीजिए, आज क्लियर कर दिया। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन नवीन जी, थोड़ी देर पहले सरदार आरपी सिंह आपसे पूछ रहे थे कि वो जो अफगान सिख हैं उनका दुख आप भूल गए। 2021 में आपको याद होगा किस तरह से तालिबानी क्रूरता से बचकर आए थे। क्या कभी गए हैं अरविंद केजरीवाल जी या आपके कोई नेता या आप खुद नवीन गौर जी, आप गए हो हरिनगर, गए हो कभी तिलक नगर, गए हो कभी मोतीबाग, आप गए हो वहां के जो लोग हैं उनका दर्द जानने की कोशिश की हो, समझने की कोशिश की हो?
अगर ऐसा होता तो आप शायद नहीं बोलते। मुझसे एक हाँ, नहीं हिमानी जी, ना तो हमने हरिनगर देखा है, ना त्रिनगर देखा है, ना दिल्ली देखी है, ना वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। हाँ। अब ऐसा नहीं है, ऐसी हवा में बातें नहीं कर सकते ना। हाँ। दिल्ली में सरकार चला रही है आम आदमी, और कोई अल्पमत की सरकार नहीं चला रही है, 62 MLA के साथ सरकार चला रही है। अच्छा। और मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है जब आप और आपके साथी जितने बैठे वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। राजनीति इसे कहते हैं जब नहीं, आप तो समाज सेवा कर रहे हैं ना, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ठीक, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। हाँ, मैं कंप्लीट कर लेता हाँ, हूं, कंप्लीट कर दीजिए, बीच में से इंटरप्ट करेंगे, मैं भी ठीक है, थोड़ी बहुत टोका टाकी चलती है। तो हाँ सुनिए, तो वोट बैंक की जो राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ ये बात। और भारतीय जनता पार्टी सीए का भी लोकसभा चुनाव से तुरंत बिल्कुल पहले जाने का काम कर रही है। वो कोई सोची समझी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार नहीं देता, कानून तो 2019 में ही आ गया था महोदय। हिंदुस्तान के लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, हिंदुस्तान के लोगों के लिए इनके पास हुआ संसाधन नहीं है, पर दुनिया जहां के लोगों को ये सर ये बात आप रोहिंग्याओं के लिए नहीं कहते हैं। रोहिंग्याओं का दर्द दिखता है आपको, सिखों का, जैनियों का, पारसियों का, वो 6 धर्म है। रोहिंग्या तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, आप रोहिंग्या को क्यों सपोर्ट करते हैं? तो किस कानून के आधार पे आ रहे हैं? क्या रोहिंग्या दिल्ली सरकार के कानून के आधार पे आ रहे हैं? आपको रोहिंग्या का वोट मिल रहा है क्या? फिर आप बताइए। अच्छा, एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ। संजय सरकार जी का वापस रुक कर रही हूँ। नवीन जी माफी के साथ रोक रही हूँ जरा। संजय सरकार जी वो नाराज होकर चले गए थे, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, पता नहीं दीदी का कॉल तो नहीं आ गया था। संजय जी सवाल पूछा था मैंने आपसे, आप निकल लिए गुस्सा होकर, नाराज होकर। कहां है संजय जी? एक बार स्क्रीन पर लीजिए। संजय जी, घुसपैठियों में शरणार्थियों में फर्क ही नहीं पता है आपको? आप लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसे मुद्दे के साथ कैसे राजनीति कर सकते हैं? नहीं आप नहीं हम राजनीति नहीं, राजनीति आपको स्टूडियो से होता है, सबसे घटिया राजनीति होता है। इतना घटिया राजनीति में कभी नहीं, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। 30 सेकंड में आप मेरा बात काट देते हैं। नहीं सर, मैं आपके पास आई थी, आप शायद ज्यादा नाराज हो गए। के बारे में बोले, रोहिंग्या के बारे में बोलेंगे, लेकिन मेरे को जवाब देते नहीं। बोलिए आप ही से सवाल। मेरे को आप मेरे जब बंगाल में लेकर बोलेंगे तो हम जवाब हम देंगे ना। बिल्कुल आप ही से जवाब। आप बीच में टोकना चालू कर देंगे, साउंड कम कर देंगे, ये कहाँ का बात होता है? बोलिए। भूमिका बन गई हो तो चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। हाँ सब हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता ना, ऐसे करके डिबेट नहीं होता। अगर सोचिएगा तृणमूल में बोलने में आपको दिक्कत होता है तो हम लोग तृणमूल के लोग हम लोग को बैठाने, तृणमूल कांग्रेस को बैठाने सर हो गई भूमिका। बस बात क्या है, ये जो बात बोल रहे हैं ना, जो 1971 से लेके 2011 के अनुसार सेंसस के अनुसार में 18,74,000 आदमी इंडिया में आ चुके हैं, जो शरणार्थी हो, घुसपैठी है, जो भी है। लेकिन उसमें क्या 16,30,000 बांग्लादेशी है, 2,21,000 आपको पाकिस्तानी है। अच्छा। और अफगानिस्तान से 13,000 है। इस हिसाब से आपको मैं नमूना बता रहा है। लेकिन सबसे बड़े बात, जब मेरे भाई बहन बोल रहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जब बोलता था कि ये निमाई राय भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जो संदेशकाली हिंगलगंज साइंड है वहां का, ये पैसा लेके निमाई राय पैसा लेके घुसपैठियों को घुसाता, 50,000 रुपया करके देके एक आदमी को कार्ड बना के देते हैं। नंबर 2, रोहिंग्या जो बॉर्डर से आते हैं वो बॉर्डर बंगाल का बॉर्डर नहीं है, वो बॉर्डर है अरुणाचल का बॉर्डर, नागालैंड का बॉर्डर, मणिपुर मिजोरम का बॉर्डर। टोटल 1643 किलोमीटर बॉर्डर होता है। उसी बॉर्डर से वो रोहिंग्या एंट्री। आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं सरदार आरपी सिंह जी, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। एसएसबी देखते हैं। हाँ। संजय जी आपकी इजाजत हो तो जरा रख नहीं पाए, बात ही नहीं रख पाए तो मेरे को बात रख। अच्छा नहीं, पॉइंट वाइज चलते हैं ना सर, अभी इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगी कि आप लोग जो बार बार बिग नो कर रहे हैं सीएए के लिए, आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। आप क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? आप क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? वोट बैंक की सियासत नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं सर? एक बार जो आपने पॉइंटर्स जो भी गिनवाए हैं उस पर सरदार आरपी सिंह जी से काउंटर ले लेती हूँ।